पर रखेंगे क्योंकि यहाँ पर सिंजीन में दरअसल कंपनी अपना कुछ और हिस्सा बेचती हुई दिखाई देगी। सौदा हो सकता है 2240 करोड़ का। याद रखिएगा 6 महीने पहले सितंबर 2022 में इन्होंने कुछ स्टेक बेचा था। 64.5% या फिर 65% बायोकॉन के हाथ में है सिंजीन का स्टेक, और वहां पर कुछ और स्टेक आज ब्लॉक डील के जरिए ऑफलोड होता हुआ दिखाई देगा। तो ये मार्केट खुलने के साथ ही दरअसल ब्लॉक डील होने के आसार है। वो स्टॉक सबसे पहले रेडार पर 1 से 3% डिस्काउंट पर डील होने का अनुमान है। फिर नतीजों में दो सरकारी कंपनियां पावर ग्रिड और कोल इंडिया। पावर ग्रिड के मुनाफे में 10% का इजाफा देखा, रेवेन्यू में 7% की ग्रोथ, नतीजे अच्छे हैं, मार्जिन स्टेबल है, स्टॉक में पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। कोल इंडिया दूसरी तरफ यहां पर भी नतीजे अच्छे ही साबित हुए हैं, मुनाफे में 70% की ग्रोथ है, रेवेन्यू लगभग 24% बढ़ा, तो एबिटा और मार्जिन में भी अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली। इनफैक्ट उम्मीद से काफी बेहतर नतीजे रहे हैं। जेएसपीएल के नतीजे थोड़े से मायूस हैं, तो वहां पर दबाव देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ इंडियन होटल के नतीजे अच्छे, तो वहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। नंबर्स पर काफी एक्शन देखा जाएगा आशीष। साथ ही आईटीसी 6% भाग चुका है इस उम्मीद में कि बजट में शायद टैक्स को लेकर कुछ नहीं आएगा, लेकिन याद रखिएगा एक नेशनल कैलामिटी कंटिंजेंट ड्यूटी है, वो अगर बढ़ जाती है तो स्टॉक पर दबाव आ सकता है। ओके, ये है इंपॉर्टेंट। वैसे ये जो स्टॉक्स क्या बजट रिलेटेड कौन से फोकस में रहेंगे? कुछ ही देर में जब सीधा सौदा की शुरुआत करेंगे, आज की पूरी टीम उसी पे पूरी 10 के 10। आज बजट के अनाउंसमेंट्स क्या लाइकली हैं, कौन से स्टॉक्स रडार पर रखने हैं, कौन सी पॉकेट रडार पर रखनी है, बस इस ब्रेक के उस पर फोकस करेंगे। लेकिन एक प्लेट लेकर आइएगा और दिखाइए लक्ष्मण को। लक्ष्मण, 4 बार की निर्मला मैम की टाइमिंग्स आपकी स्क्रीन पे बजट स्पीच की। 2 घंटे 40 मिनट मैक्स, 1 घंटा 30 मिनट जो लास्ट बार सबसे कम। इस बार का तुक्का मारिए। नहीं, इस बार मुझे लगता है कि बजट स्पीच थोड़ा छोटा रहने वाला है। ये 1 घंटे सवा घंटे के आसपास से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो अब तक के संकेत मिल रहे हैं, और छोटा होगा, क्रिस्प होगा और प्रभावशाली हो सकता है। ऐसा क्यों? मैम की बीच में तबियत खराब थी, दिसंबर एंड में हॉस्पिटलाइज हुई थी, ये रीजन हो सकता है क्या? नहीं, ये रीज़न नहीं हो सकता है। दरअसल इस बार कोशिश ये की गई कि बजट को जितना सरलता से पेश किया जाए, और उसमें हर बारीक चीज़ को, जो आप सबसे लंबा बजट भाषण देखा था तो हर बारीक चीज़ को बताया गया, तो हर बारीक चीज़ को मत बताइए, मोटे मोटे बजट की आउटलाइन को स्पीच में रखना है। तो मुझे लगता है कि इस बार का बजट जो है बहुत जटिल नहीं होगा और क्रिस्प हो सकता है, इंपैक्टफुल हो सकता है आज का वो 11 बजे ऑनवर्ड्स बजट स्पीच, बजट प्रेजेंटेशन। जाता तो एसजीएक्स निफ्टी के साथ छोड़े जा रहा हूं। बढ़िया ग्लोबल संकेतों के बीच इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले एक बढ़िया गैप अप के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस एसजीएक्स निफ्टी समय देता हुआ। इस नोट पर इस खास प्रोग्रामिंग